बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमने जो है वो फार्मासिस्ट BPS 17 की हम तैयारी कर रहे थे और हमने फार्माकोलॉजी MCQs की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करी थी। पार्ट वन हम पार्ट वन हम कर चुके थे, अब पार्ट टू हम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बोलूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो हम मज़ीद भी वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचा सकें। अच्छा, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सीट्स हैं और कितने लोग बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ कि देखें, इसमें टोटल जो बंदे बैठ रहे हैं, टोटल कैंडिडेट्स हैं वो हैं 3250। 3250 कैंडिडेट्स जो है वो बल्कि ये जनरल के लिए बैठ रहे हैं ना, जनरल सीट्स जो हैं। और प्लस में डिसेबल्ड की भी सीट्स हैं, तो डिसेबल्ड पर्सन जो हैं वो 45 जो है वो बंदे बैठ रहे हैं, 45। अच्छा, अब सीट्स कितनी हैं, क्या जो है वो हिसाब है। सीट्स ये हैं कि हमारे पास जो है वो जनरल कैटेगरी की जो रूरल की सीट्स हैं वो हैं 28, 28, और अर्बन की जो हैं वो हैं 19। तो ये कुल मिला के 47 सीट्स बनती हैं। रूरल के 28, अर्बन के 19, और डिसेबल्ड की फिर जो है वो रूरल की 2 और अर्बन की 1। फिर माइनॉरिटी की भी हमारे पास कोटा है, रूरल में जो है वो 2, अर्बन में 1। फिर फीमेल की भी अलग से कोटा है, रूरल में 6 एंड अर्बन में 4। तो ये कहने का मकसद ये है कि रूरल की जो टोटल अगर हम बात करें तो 38 सीट्स हैं और अर्बन की 25 सीट्स हैं, और कुल मिला के 63 पोस्ट बनती हैं। लेकिन अब ज़्यादातर बस ये अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो बस वो ये याद रखें, एक तो रूरल में 28 हैं, अर्बन में 19 हैं, प्लस में माइनॉरिटी और फीमेल कोटा अलग से है और डिसेबल्ड कोटा भी है। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, तो हमारे पास ये है कि इंग्लिश का जो है वो 20% जो है वो इंग्लिश का 20% आएंगे सवालात। तो वो भी हम जो है वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जो कि पास्ट में अगर ना भी जाएँ तो इसी साल 2023 में जो जितने भी पेपर्स हुए हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो रिपीटेड MCQ जो भी हैं या जो है पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, उसको हम एक जगह पे कंपाइल कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। तो मैं इसलिए अगेन बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो है हमारे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अगर कोई सजेस्ट भी करना चाहे जिस पे हमें वीडियो बनानी है तो वो भी काइंडली बता दें। चलें जी, हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये इन डिफरेंस है, ए में सिनर्जी, एंटागोनिज्म, बैक्टीरियल सिम्बायोसिस। तो ये हमारे पास सिनर्जी। अब याद रखिएगा, सिनर्जी क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग ले रहे होते हो तब तो बेसिकली दे प्रोड्यूसेस ग्रेटर रिस्पॉन्स देन सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। तो उसका इफेक्ट जो है वो डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। तो यहाँ पे भी अगेन सिनर्जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास विच ड्रग्स हैड हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो ड्रग है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें हमारे पास होगा वेरापामिल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास न्यूरो एडॉप्टेशन टू ड्रग इज सेम एज फिजिकल डिपेंडेंस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास आइडियोसिनक्रेसी इज नोन एज टू हैव। अब ये बात पहले समझ लें कि आइडियोसिनक्रेसी क्या होता है, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में उसमें सवाल पूछा जा सकता है कि आइडियोसिनक्रेसी ये है कि टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ये हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है। और इसमें होता है क्या है, बेसिकली ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस और मेडिकेशन डेट इज़ नॉट नॉर्मली सीन जनरली ना। तो ये एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। अब ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है जेनेटिक कंपोनेंट, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास
ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन विथ। अब आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो ये आपके लिए टेस्ट के तौर पे भी यहाँ पे भी वही सवाल है, ये एज इट वही सवाल है। अब आपने अगर वो वीडियो देखी है और उसको रिमाइंड भी किया है तो जो है वो आप देख लें। यहाँ पे ये है हमारे पास फिनोटिन ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स शोइंग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो इसमें जो है हमारे पास वो होता है कि हैव हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स याद रखें रेशो होता है LD50 अपॉन ED500। अब LD50 का मतलब है लीथल डोज और ED500 इट मीन्स इफेक्टिव डोज। लीथल डोज divided by effective dose is called therapeutic index. C option is the correct. उसके बाद हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस डिपेंड ऑन ऑल एक्सेप्ट। तो ये जो है प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ ड्रग इस पर डिपेंड कर रहा होता है, और डोजेज ऑफ ड्रग रिसीव, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग पे तो डिपेंड कर रहा होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे भी कर रहा होता है। तो डोजेज ऑफ ड्रग रिसीव्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता कि उसने कितनी डोजेज जो है वो रिसीव करी। उसके बाद हमारे पास व्हेन एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस अकर परसुएंट टू यूज टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज सीन। तो इसमें जो है हमारे पास है ए में स्किन एरप्शन, बी में एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, सी में साइलोरिया, डी में सीरम इम्बेलेंस, ई में बोथ ए एंड बी। तो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड बी है। लेकिन आप याद रखें कि अब स्किन एरप्शन तो समझ में आ रहा है, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा क्या है उससे पहले देखें एंजियो एडिमा क्या होता है। एंजियो एडिमा ये होता है कि रेपिडली सोइलिंग ऑफ स्किन सोइल हो जाती है, ये एंजियोएडिमा है। इसी तरह से एंजियोन्यूरोटिक एडिमा जो है वो स्वेलिंग ऑफ क्यूटेनियस एंड म्यूकोसल टिश्यूज जैसे लिप्स हो गई, आईज, ओरल कैविटी, लेरेंक्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसमें जो है हमारे पास जो है याद रख लीजिएगा कि ये जो सी ऑप्शन है हमारे पास, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज एंड नेसेसरीली मीन पुअर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर होगी। ये गलत मतलब ये उससे हटके है, बाकी सारे जो है वो बायोअवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास हेपाटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन। तो ये है ड्रग्स टेकन ओरली, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन इज़ IgG, IgA, IgM, IgE। तो ये IgA होगा, इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास द फेज 1 रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस भी हो रही होती है, रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। तो एक्सेप्शनल केस इसमें जो है वो कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन इसमें जो है वो एक्सेप्शनल केस है। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन ये होता है कि इट मीन्स के प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ड्रग्स टू वेरियस मॉलिक्यूल कैरियर्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 14th वन इज ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स इन चिल्ड्रेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डोज एडमिनिस्ट्रेशन में वेट ऑफ द चाइल्ड का जो है वो वेट कितना है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास विच इज़ अ पिरोड्रग। पिरोड्रग कौन सी है इसमें? पिरोड्रग है इसमें एनालप्रिल। एनालप्रिल इज़ अ पिरोड्रग। पिरोड्रग होती क्या है? पिरोड्रग बेसिकली इनएक्टिव ड्रग है जो हम जब लेते हैं तो वो जो मेटाबोलाइज हो जाती है एक्टिव ड्रग में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास
कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स आफ्टर हाउ मेनी आवर्स इफ़ हाफ लाइफ इज़ 4 आवर्स। 4 घंटे अगर उसकी हाफ लाइफ है तो कंप्लीट एलिमिनेशन कितने घंटे में होगी। अब देखें 4 घंटे के बाद जो है वो लेट सपोज 100 है, 4 घंटे के बाद 50 हो जाएगा, फिर 8 घंटे के बाद 25 हो जाएगा, फिर जो है वो 12 घंटे के बाद 12.5 हो जाएगा, फिर जो है वो 16 घंटे के बाद जो है वो 6.25 हो जाएगा। इसी तरह से फिर वो जो है वो 3 तक आ जाएगा। तो इट मीन्स जो है 20 घंटे जो है इसकी जो है कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी 20 घंटों में, 20 आवर्स। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास इम्यून मीडिएटेड क्वालिटेटिव ड्रग इंटॉलरेंस इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फॉलोइंग ड्रग विच अंडरगो मोस्ट ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म प्री सिस्टमेटिकली। ये हमारे पास प्रोपेनोलोल। आईवी एनेस्थेसिया इज, ये है प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ड्रग विच क्रॉसेस प्लेसेंटल बैरियर इज, ये हमारे पास फिनोटिन, डायज़ेपाम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑल ऑफ अबव। ये ऑल ऑफ अबव होगा, सारी ड्रग्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये हमारे पास प्रिवेंट्स और बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, सबलिंगुअल रूट का यही जो है वो एडवांटेज होता है कि वो बाईपास कर देता है फर्स्ट पास इफेक्ट को। एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज। देखें, अब जो पहला वाला सवाल था इससे रिलेटेड, वो या तो वो वैसे आता है या तो ऐसे आता है। तो इसमें जो है वो अगेन 93% का होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय। ये आसान सवाल है, पैसिव डिफ्यूजन, और आता भी है ये कभी कभार। और उसके बाद इफ़ पेशेंट सफर्ड फ्रॉम एग्जागरेटेड इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो ये हमारे पास टॉक्सिसिटी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब प्रो ड्रग इज़, अब ये आपको याद होगा, मैं इससे पहले वाले में बता चुका हूँ कि प्रो ड्रग इज़ बेसिकली एन एक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म द बॉडी टू एक्टिव मेटाबोलाइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Plasma concentration of drug at time 0 is 96 gram per milliliter. If half life is 2 hours, concentration is plasma at 10 hours will be, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसके बाद है केम वैल्यू इंडिकेट्स। केम वैल्यू क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है कि हाफ लाइफ एंजाइम्स ड्रग कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। रेशो ऑफ मीडियन लीथल डोज ऑफ द मीडियन इफेक्टिव डोज इज, अभी ये भी आपको याद होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया जो बता रहा था कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, LD50 अपॉन ED500। तो LD50 लीथल डोज और इफेक्टिव डोज, तो ये अगेन यहाँ पे आ गया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट कर रही होती है, ये कर रही होती है ड्रग सेफ्टी को, सी ऑप्शन इज करेक्ट। टेराटोजेनिसिटी रिजल्ट्स व्हेन ड्रग्स आर गिवन ड्यूरिंग, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट IV रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, ये हमारे पास ये आ चुका है, काफ़ी सारे पेपर्स में आ चुका है। HCC के पेपर में भी आया था और भी ये ड्रेप के पेपर्स में भी आया था शायद। तो ये है सस्पेंशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास द डोज ऑफ ड्रग required to produce a specified effect in 50% of the population is, तो ये हमारे पास ED50 इफेक्टिव डोज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन सिस्टम P2 इज अ पेशेंट हु, तो ये हमारे पास हु इज बेसिकली विथ माइल्ड सिस्टमेटिक डिजीज, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास अ ड्रग A एंड B कंपेयर्ड ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट,
अब देखें, इसमें एक बात याद रखें, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा कि वो बता रहा है कि एफिकेसी उसकी इतनी होगी, डोज उसका इतना होगा तो एफिकेसी इतनी होगी, फिर 1 मिलीग्राम ये डोज होगा, एफिकेसी ये मोर पोटेंट है, मोर एफिकेसी है या नहीं है। लेकिन इसमें ये है, ये सारे सही हैं, इस तरह के होते हैं, लेकिन एफिकेसी इज नॉट डोज डिपेंडेंट, ये गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सही है ना? ये ऊपर सब जिसमें भी आप देख रहे होंगे उसमें दोनों को कंपेयर कर रहा होगा, लेकिन नीचे बोल रहा है एफिकेसी नॉट डोज डिपेंडेंट, तो ये हमारे पास नहीं होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट फिजिकल स्टेटस स्केल क्लास 3 वुड बी। तो ये हमारे पास अ पेशेंट विथ सेवियर disease with severe systematic disease that it is not incapacitating. सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्रग बाइंड्स टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इज सेम फैशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिंग इफेक्ट इज। ये है एगोनिस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। When a drug creates an effect that is unpredictable and unique, it is termed as। ये हमारे पास इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट, ये आपको याद होगा, मे भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, और जो भी उससे रिलेटेड एमसीक्यू था तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ड्रग्स एग्जिबिटिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर ऑल एक्सेप्ट वन। तो ये हमारे पास सैलिसाइलेट्स, बाकी सारे सही हैं, मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, प्रोपिनोल, सैलिसाइलेट्स एक्सेप्शनल केस। लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन, लोडिंग डोज डिपेंड कर रहा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आसान सवाल है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद ऑल ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स फॉलोइंग इंक्रीजेस ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय एक्टिवेटिंग साइटोक्रोम एंजाइम एक्सेप्ट टेट्रासाइक्लिन, साइमेटिडीन, रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटोन। तो इसमें जो है हमारे पास बाकी जो एक्सेप्शनल केस है इसमें साइमेटिडीन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर एर्सिनिक पॉइजनिंग एंटीडोट इज, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट, BAR ब्रोंकोअल्वुलर लेवेज। उसके बाद इंट्रामस्कुलर रूट इज प्रीक्लूडेड ड्यूरिंग द मेडिकेशन ऑफ, ये है एंटीकोगुलेंट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्रग एफिकेसी रिफर्स टू, ड्रग एफिकेसी किसको रेफर कर रही होती है, सॉरी ड्रग एफिकेसी किसको रेफर कर रही होती है, ये हमारे पास मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पांस डेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 44 है कि नॉट ट्रू अबाउट पेनिसिलिन जी इज, पेनिसिलिन जी के बारे में अगर हम देखें, डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, ये तो पेनिसिलिन जी के बारे में सही है। वेरी एक्टिव अगेंस्ट सेंसिटिव ग्राम पॉजिटिव कोका, ये भी सही है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये भी सही है। मोर कंसनट्रेटेड इन प्रोस्टेटिक सीक्रेशन एंड इंट्राओकुलर फ्लूइड, ये गलत है इसके बारे में पेनिसिलिन जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अ चाइल्ड हैज फोकोमिलिया, दिस इम्प्लीमेंट्स हिज मदर हैड टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको याद हो, ये भी रिपीट यहाँ पे हुआ है, स्लाइड में भी रिपीट हुआ है ये, और इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही बात, यही एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था। तो आपका ये जो है, अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो यहाँ पे आपको सवाल जवाब आना चाहिए इसका। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट, थैलिडोमाइड। द ड्रग एमीफोस्टाइन इज यूज्ड इन सब्जेक्ट्स अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर एज इट, इसमें जो है स्कैवेंजर्स फ्री रेडिकल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मैंडिबुलर सबलक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ, ये है हमारे पास प्रोक्लोरपिराजीन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। A biological experiment in which one compares the effects of two preparations by means of common biological response known, ये भी जो है रिपीटेड सवाल है पहले वाली वीडियो से, ये बायोएस है। ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो कि पहले वाली वीडियो में भी थे और इस वीडियो में भी आ गए, इस स्लाइड में भी आ गए। लेकिन अगेन ये है कि इससे आपका फ़ायदा है कि आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो आपका जो है वो ये आंसर आपको आना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। अब
देखें वारफारिन ओरल एंटीकोगुलेंट है, ये तो मैच हो रहा है। हर्बिसाइड्स एंड अर्थ मटेरियल्स भी हो रहा है एलर्जीज में। एसीटोमिनोफिन एंटी इन्फ्लामेटरी, ये भी सही है। तो नेलोक्सोन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये जो है वो गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है मिसमैच हो रहा है 49 में, चूँकि जो नेलोक्सोन जो है वो है ठीक है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये मिसमैच हो रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टोकोलाइटिक एक्सेप्ट, तो ये जो है हमारे पास है आइसोक्सुप्रीन, नेट्रेक्सेम, एटोजिबॉन, रिटोड्रीन। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास नेट्रेक्सेम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद 51 में फिल्ग्रेस्टेटिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो है यूज़ होता है उसमें न्यूट्रोपीनिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन्स इज लीस्ट लाइकली टू कॉज सेडेशन, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आता भी है। इसमें जो है वो लोराटिडीन जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। द ड्रग विच हैज़ एन एंट अब्यूज इफेक्ट व्हेन अल्कोहल इज इंजेस्टेड इज, तो ये हमारे पास मेट्रोनिडाजोल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, ये हमारे पास मीथोट्रेक्सेट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन कायरोसिस पेशेंट्स डोज रिडक्शन इज नीडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट लोराज़ेपाम, थियोफाइलिन, पैरासिटामोल, मेट्रोनिडाजोल। तो इसमें जो है वो लोराज़ेपाम जो है वो एक्सेप्शनल केस है, बाकी जो है वो सारे उससे रिलेटेड हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बामाज़ेपिन, तो ये है ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। 57 है एजेंट्स यूज्ड बाय लोकल एप्लीकेशन टू कंट्रोल ब्लीडिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हमारे पास ट्रेनिक एसिड, जेलेटिन फोम, एड्रेनालिन, विटामिन के एक्सेप्शनल केस है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेरापामिल आर ट्रू एक्सेप्ट, तो इट डजंट प्रोड्यूस रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया, इट इज़ लेस पोटेंट एज, इसमें जो है हमारे पास इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 59 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, it causes excretion of sodium and chloride, it is used as an adjunct in epilepsy, it is very potent, it causes metabolic alkalosis, B option is the correct, it is used as an adjunct in epilepsy, B option is the correct। उसके बाद है 60 the most common type of epilepsy in children is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है C option is the correct, petit mal, C option is the correct। the most common cause ऑफ एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया इज़, तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी डिफिसाइल। ब्लड स्पिल्स इन हॉस्पिटल्स आर क्लीन्ड बाय, तो ये हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड, याद रख लीजिएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब ये जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम और भी वीडियोस बना सकें और आप तक आसानी से पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।